तो हेलो गाइस, कैसे हम सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग जानेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान को याद करने का शानदार ट्रिक्स। आज हम लोग जानने वाले हैं क्या, वर्णों के उच्चारण स्थान को याद करने का शानदार ट्रिक्स। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, अ आ क ख ग घ अंग। और उसका उसका उच्चारण स्थान की बात की जाए तो उसका क्या है, कंठ है। क्या क्या अ आ क ख ग घ अंग। इसका उच्चारण स्थान की बात की जाए तो वो है क्या, कंठ। क्या है, कंठ। फिर आगे देखते हैं क्या है। जैसे कि आगे लिखा हुआ है हसई दुर्घई चौ छ ज झ या और य तालम स। उसका उच्चारण स्थान की बात की जाए तो उसका है क्या, तालु। क्या है, तालु। फिर आगे देखा जाए यहां पर क्या है, री हो गया, उसका टो हो गया, ठो हो गया, ड ढ मूर्धन्य न, और उसके साथ में क्या है, र और मूर्धन्य स। उसका उच्चारण स्थान की बात की जाए तो उसका क्या है, मुर्दा है। क्या है, मुर्दा। कोई दिक्कत। आप लोग को मेरे लास्ट तक बने रहना है क्योंकि मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूं ट्रिक्स के साथ। क्या, ट्रिक्स के साथ। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। फिर आगे क्या है, लौ पर री, उससे क्या है, तो थ द ध न और ल स। इसका उच्चारण स्थान की बात की जाए तो उसका क्या है, दंत है। क्या है, दंत है। फिर आगे देखते हैं क्या है, हर्षहु दुर्घहु प फ ब भ म। उसका उच्चारण स्थान की बात की जाए तो उसका क्या है, उष्ट है। क्या है, उष्ट है। ये तो इसमें बोर्ड में लिखा हुआ था। फिर अब हम देखेंगे क्या, अपनी उंगली के माध्यम से, ये ट्रिक्स के माध्यम से सीखेंगे हम लोग अभी कैसे इसको याद रखना है। जैसे ये पहला उंगली हो गया, ये आपका हो गया क्या, कंठ तालु मुर्दा दंत ओष्ठ। जैसे यहाँ पर नंबर देते हैं क्या, आपका ये हो जाएगा 1 नंबर, ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। यानी आपका ये हो गया क्या, कंठ आपका 1 हो गया, तालु आपका 2 हो गया, मुर्दा आपका 3 हो गया, दंत आपका 4 हो गया, ओष्ठ आपका 5 हो गया। चलो उसमें हम लोग देखते हैं। जैसे क्या क्या बोले आपको, क्या कंठ आपका 1 हो गया, कंठ तालु मुर्दा दंत ओष्ठ, ये सारा का सारा ये उंगली में आ रहा है। क्या, कंठ तालु मुर्दा दंत ओष्ठ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसको, किसको, इसको देखते हैं, किसको, इसको देखते हैं, इधर वाला को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या, पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या, अगर बचपन की बात की जाए तो हम लोग पढ़ते हैं क्या, को खो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, को खो। क्या पढ़ते हैं, को खो। उससे पहले वो पढ़ते हैं, भले पढ़ते हैं लेकिन ये कॉमन लिया गया है तो हम लोग याद कहां से रखना है, को से। कहां से, को से। तो क्या पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, को खो। अब हम लोग को खो सीख जाते हैं तो पढ़ते क्या है, चो छो। अगर हम लोग चौथो सीख जाते हैं तो पढ़ते क्या है, टोठो। अगर हम लोग टोठो सीख जाते हैं तो पढ़ते क्या है, तोथो। अगर हम लोग तोथो सीख जाते हैं तो पढ़ते क्या है आगे, पोफो। कोई दिक्कत, ये पुरुष आप लोग को पता होगा। अब हम लोग को ये जानना है ट्रिक्स के माध्यम से। जैसे कि अब हम क्या बोले, पहले पढ़ते हैं को खो, तब चो छो, तब टो ठो, तब तो थो, तब पो फो। तो सेम प्रोसेस अब देखिए। जैसे हम बोले क्या, कंठ तालु मुर्दा दंत ओष्ठ, नामकरण दे दिए। 1 नंबर क्या, कंठ तालु मुर्दा दंत ओष्ठ। अब ये रखना क्या, कंठ तालु मुर्दा दंत ओष्ठ। आप ये मंत्र को सीख लीजिए। क्या, कंठ तालु मुर्दा दंत ओष्ठ। तो क से क्या हो जाएगा, कंठ, क से कंठ, कंठ के बाद आपका क्या है, तालु। क्या है ये, तालु। तो क, कंठ से क से कंठ और को ही आता है। ये तो सटीक ट्रिक से देखिए, क से कंठ और क वर्ग आ जाएगा, उसमें क्या आ जाएगा, को वर्ग। कंठ का क्या आता है, तालु। तो तालु, अगर को सीख गया आप तो क्या सीखेगा, चोचो ना। तो क्या, कंठ के बाद क्या हो जाएगा, तालु। कंठ तालु मुर्दा, ये आपका क्या है, कोखो, ये आपका चौथो, ये आपका टोठो, ये आपका तोथो, ये आपका क्या है, पोफो। क्या है, पोफो। ये आपका क्या हो गया, कोखो, और ये आपका कंठ है। ये आपका हो गया चौथो, ये आपका क्या है, तालु है। ये आपका क्या है, टोठो, ये आपका क्या है, मुर्दा है। ये आपका क्या है, तोथो, ये आपका क्या है, दंत है। ये आपका क्या है, पोफो, ये आपका क्या है, ओष्ठ है। कोई दिक्कत। तो क्या, कंठ तालु मुर्दा दंत ओष्ठ। कोई दिक्कत। आई होप आप लोग यहां समझ में आ गया होगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं। जैसे कि आगे दिया हुआ क्या, उसमें एक क्या है, इंग्लिश नाम देखा जाए तो क्या, KTM2। आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। जैसे क्या है, KTMDO2। क्या, KTM2। के से कंठ, टी से तालु, M से मुर्दा, ऐसा ना, डी से दांत, ओ से ओष्ठ। आप इस तरीके से भी उसको याद कर सकते हैं। कोई दिक्कत। अब आ जाता है क्या, ये क्या,
अगर आपको पूछे फॉर एग्जांपल बात करते हैं ऑब्जेक्ट का थोड़ा सा, जिससे कि आपको कोई पूछे क्या जो का वचन स्थान क्या होता है, क्या जो का, तो आपको ये सोचना पड़ेगा पहले, सबसे पहले क्या जो है किस वर्ग का है, तो जो है चौ वर्ग का है। कौन वर्ग का? चौ वर्ग का। तो ये उंगली के माध्यम से उसको आप खोज सकते हैं। जैसे कि यहां पर हम बोले क्या जो है जो का वचन स्थान क्या है, किसका? जो का वचन स्थान क्या है, तो जो है कौन वर्ग का है, तो ये चौ वर्ग का है। और चौ वर्ग का उंगली कितना है? वो कंठ तालु, यानी कोखो, ये आपका हो गया कोखो, ये हो गया आपका चौथो। नहीं दूसरा नंबर में है, तो दूसरा में क्या है? कंठ तालु, क्या है? तालु। तो उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु। उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु। कोई दिक्कत? इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को पकड़ सकते हैं। ये 10th क्लास हो या 12th हो, ये बहुत ज्यादा पूछता है एग्जाम में। कोई दिक्कत? अगर फॉर एग्जांपल दूसरा बात किया जाए, यहाँ पर क्या दो का वचन स्थान क्या होगा, फिर दो का हो जाए तो देखिए फिर उंगली का सहारा ले रहे हैं, क्या दो का वचन, तो दो किसका किस वर्ग का है? वो तो वर्ग का है। ये आपका क्या हो गया? कोखो, ये हो गया चौथो, ये हो गया टोठो, ये हो गया तोथो। कोई दिक्कत? चलिए पकड़ते हैं चोर को, क्योंकि तो वर्ग में आता ना दो, कंठ तालु मुर्दा दंत, तो हो जाएगा क्या? दो का वचन स्थान क्या हो जाएगा आपका? दंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर आगे देखते हैं क्या है आगे आपका एक, क्या अब देखते हैं आगे। जैसे यहाँ पर यह तालम से लिखा हुआ है, रो मूर्धन से लिखा हुआ है, लो सो लिखा हुआ है। चलिए उसको देखते हैं, ट्रिक्स क्या है इसका। देखिए कंठ जो है किसी का ताल्लुक रखा नहीं, क्या एक नाम, क्या कंठ जो है किसी का ताल्लुक रखा नहीं, क्या कंठ जो है किसी का ताल्लुक रखा नहीं, तो क्या हो जाएगा आगे? ताल्लुक, नाम का ताल्लुक कर रखा? तालु। क्या नाम का ताल्लुक कर रखा? तो तालु। नाम का ताल्लुक कर रखेगा तालु। सर आप बोल क्या रहे हैं? तो देखिए जैसे कि यहाँ क्या यह तालम स, क्या यह तालम स, क्या हो जाएगा यस, क्या हो गया? तालु। तालु से ताल्लुक रखेगा नाम का, जैसे क्या हो जाएगा आपका? यस रस लस। आप इसको रख लीजिए, क्या यस रस लस, क्या क्या कंठ तो ताल्लुक नहीं रखा, तो कहां से? यहां से, क्या कंठ तालु, तालु से यस रस लस, क्या यस रस लस, क्या यस रस लस। क्या तीन नाम है, क्या है? एक है यस, दूसरा है रस, तीसरा है लस, तो क्या हो जाएगा? यस रस लस। यहां से आ गया तीन नाम है, कौन कौन है? यस, तो यह तालम से यस, रस र मूर्धन से रस और लस लस। कोई दिक्कत? ये है। अगर आपको पूछेगा क्या किसका लो का वचन स्थान क्या है, तो किसका? लो का, तो लो तो आता नहीं है, तो ये नाम है लस। लो का वचन में लस लस, तो लस किसमें है? कंठ तालु मुर्दा दंत, किसमें आ जाएगा? दंत में। किसमें आ जाएगा? वो दंत में। या तो ऐसे रह सकते हैं, क्या धन स दंत, उसमें आ जाएगा लस आया, क्या धन स में धन स दंत और क्या हो जाएगा? उसमें आ जाता है लो। कोई दिक्कत? मूर्धन स मुर्दा, उसमें साथ में आ जाता है क्या? रो। तालम सो तालु, उसमें साथ में आ जाता है यो। आप इस तरीका से भी इसको याद कर सकते हैं। कोई दिक्कत? फिर आगे देखिए क्या है, यहाँ इधर लिखा हुआ है, क्या ये कॉमन है आपका, क्या थोड़ा सा एक बार हम बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ओ आ है हर से दुर्गी, इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं अच्छा से। देखिए अगर बच्चा ओ आ सीख जाता है, तो हम लोग ना अगर बच्चा छोटा हो हम उसको सिखाते क्या है? पहले उसको हम ये सिखाते हैं, क्या पहले बोलते हैं क्या उसको पढ़ो, क्या ओ आ, ओ आ, क्या बोलते हैं? दो चीज को पढ़ने बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ओ आ। पहले क्या बोलते हैं? ओ आ ओ आ, यानी पहला क्या है? ओ आ ओ आ। क्या बोलेगा वो? ओ आ ओ आ, वो पढ़ते रहेगा। जब वो सीख जाता है, दूसरा में उसको हम क्या देते हैं? हर्षई दुर्गई। क्या देते हैं? हर्षई दुर्गई, हर्षई दुर्गई। अंतिम में, ये अंतिम क्या आपका ओष्ठ है ना, अंतिम में उसको क्या देते हैं? हर्षऊ दुर्गऊ, हर्षऊ दुर्गऊ। ये दो चीज रह जाता है, क्या ओ आ हो गया, हर्षई दुर्गई, लास्ट में क्या होगा? हर्षऊ दुर्गऊ। क्या हो जाएगा? हर्षऊ दुर्गऊ। कोई दिक्कत? तो आपका कोई पूछेगा आपको आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो आपको किसे मारना है? कंठ में। किसी में? कंठ में। और ओ का उच्चारण स्थान क्या होता है, वो भी क्या होता है? कंठ में। फिर आपको पूछेगा क्या ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो आपको टी से मारना है, तो अंतिम में ना, क्या अंतिम, ये अंतिम वाला है, तो अंतिम में कंठ तालु मुर्दा दंत ओष्ठ, ओष्ठ में यानी अंतिम में, तो उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा आपका? ओष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर आ गया क्या, ये अलग ही है। जैसे यहां पर दिया हुआ है कंठ तालु, क्या ये कंठ तालु, जब दो चीज को मिला दिया, कंठ और तालु को मिला दिया, जब पहला बार मिलाया कंठ तालु को, तो हो गया ए। क्या हो जाएगा? ए, क्या ए से ए, क्या ए। फिर दूसरा बार मिलाया कंठोष्ठ हो गया, क्या कंठ तालु से क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ, तो ओ क्या हो जाएगा? ओ क्या हो जाएगा? ओ। कोई दिक्कत? आगे क्या है?
दंतोष्ठ क्या है, दंतोष्ठ, तो दंतोष्ठ में क्या हो जाएगा, ये कॉमन है, क्या है ये वो, क्या हो जाएगा ये वो, सिर्फ ओनली ये क्या हो जाएगा वो। फिर नासिका से बात की जाए, क्या नासिका से, तो सबका ये लास्ट वाले अंग हो गया, उर्मो हो गया, ये सर किसमें आ जाएगा, वो नासिकी में, नासिका में आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आई होप आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब एंड एक शेयर मुझे बहुत मोटिवेट करता है। ओके, थैंक यू।